Hello students, I am Nidhi Bhatt, your science teacher. Today we will continue chapter number 6, life process. In previous video we had discussed about structure and function of nephron, and today we will start part number 13, hemodialysis and plant excretion. First we discuss about hemodialysis. So students, as we discussed earlier, kidneys are very important organ in our body. ठीक है, हमारी बॉडी में जो भी वेस्ट जनरेट होते हैं उनको एक्सक्रीटरी सिस्टम के थ्रू बॉडी से बाहर रिमूव कर दिया जाता है, और किडनी जो है मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है. ठीक है, अगर किडनी अपना फंक्शन प्रॉपर नहीं करेंगी तो बॉडी में ये वेस्ट एक्यूमुलेट हो जाएंगे. ठीक है, और वो क्या करेंगे, हमें बीमार कर देंगे एंड इट कैन लीड टू डेथ ऑल्सो, और धीरे धीरे हमारी डेथ भी उससे हो सकती है. तो देखेंगे स्टूडेंट्स, किडनीज आर वाइटल ऑर्गन फॉर सर्वाइवल. ठीक है, तो ये हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. लेकिन कुछ इन्फेक्शन, इंजरी या किसी डिजीज़ के कारण क्या होता है, किडनी डैमेज हो जाती है. सो सेवरल फैक्टर्स लाइक इन्फेक्शन, इंजरी, रिस्ट्रिक्टेड ब्लड फ्लो टू किडनी रिड्यूस द एक्टिविटी ऑफ किडनीज. ठीक है, तो उसके कारण किडनीज की एक्टिविटी रिड्यूस हो जाती है और वो अपना फंक्शन प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाती हैं. दिस लीड्स टू एक्यूमुलेशन ऑफ पॉइजनस वेस्ट इन द बॉडी विच कैन इवन लीड टू डेथ. ठीक है, तो उसके कारण क्या होगा, हमारी बॉडी में कुछ पॉइजनस वेस्ट इकट्ठे हो जाएंगे और उसके कारण हमारी डेथ भी हो सकती है. उस कंडीशन में क्या होता है, वी कैन यूज़ आर्टिफिशियल किडनी और हीमोडायलिसिस. सो इन केस ऑफ किडनी फेलियर एन आर्टिफिशियल किडनी कैन बी यूज. ठीक है, एन आर्टिफिशियल किडनी इज अ डिवाइस विच कैन यूज फॉर फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड. ठीक है, तो एक आर्टिफिशियल किडनी एक डिवाइस है, एक मशीन है जिसके थ्रू ह्यूमन का ब्लड फिल्टर होता है. ठीक है, एन आर्टिफिशियल किडनी इज अ डिवाइस टू रिमूव नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड थ्रू डायलिसिस. उस प्रोसेस का नाम क्या है, डायलिसिस. ठीक है, तो किस तरह से ये फंक्शन करता है देखेंगे स्टूडेंट. आर्टिफिशियल किडनी कंटेन नंबर ऑफ ट्यूब्स. तो जैसे हमारी किडनी के अंदर बहुत सारे नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं, आर्टिफिशियल किडनी के अंदर भी बहुत सारी ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती हैं जो नेफ्रॉन का फंक्शन परफॉर्म करेंगी. ठीक है, with a semi-permeable lining suspended in a tank filled with dialyzing fluid. ठीक है, तो ये एक टैंक के अंदर सस्पेंडेड होती है, उस टैंक पे एक फ्लूइड भरा होता है जिसे हम कहते हैं डायलाइजिंग फ्लूइड. ठीक है, सो स्टूडेंट्स, ये जो ट्यूब्स होती हैं ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की बनी होती हैं, तो इसमें से ब्लड फिल्टर होता है और उसमें से जो वेस्ट होता है वो कहाँ चला जाता है, डायलाइजिंग फ्लूइड में चला जाता है. ठीक है, इस डायलाइजिंग फ्लूइड का जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो हमारे ब्लड के इक्वल होता है. तो देखेंगे, दिस फ्लूइड हैज़ द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एज ब्लड एक्सेप्ट दैट इट इज़ डिवॉइड ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट. बस इसके अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट प्रेजेंट नहीं होता. तो देखेंगे स्टूडेंट, इस तरह जो पेशेंट का जो ब्लड है उसको पास कराते हैं हम इन ट्यूब्स में से जिनके सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है. ठीक है, यहाँ से जो वेस्ट है वो फिल्टर होकर के कहाँ चली जाएगी, डायलाइजिंग फ्लूइड में, और जो फिल्टर ब्लड है उसको वापस से पंप करके पेशेंट बॉडी में भेज दिया जाता है. ठीक है, तो इस तरह से ये मशीन अपना फंक्शन करती है. ठीक है, द पेशेंट ब्लड इज पास थ्रू दीज ट्यूब्स. ड्यूरिंग दिस पैसेज द वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड पास इनटू डायलाइजिंग फ्लूइड. तो इस प्रोसेस में क्या होगा, वेस्ट जो मटेरियल है वो फिल्टर होकर के, डिफ्यूज़न प्रोसेस से फिल्टर होकर के डायलाइजिंग फ्लूइड में आ जाएंगे बाय डिफ्यूज़न. ठीक है, द प्योरीफाइड ब्लड इज पम्प्ड बैक इनटू द पेशेंट, और प्योरीफाइड ब्लड को वापस से पेशेंट में पंप कर दिया जाएगा. तो इस तरह से बार बार डायलिसिस के प्रोसेस से पेशेंट को गुजरना पड़ता है. जब भी उसकी किडनी बिल्कुल फेल हो जाती है तो क्या करता है वो, हॉस्पिटल में जाकर के डायलिसिस होता है और उस प्रोसेस में इस ब्लड को इस तरह से आर्टिफिशियल किडनी के हेल्प से प्योर किया जाता है. ठीक है, अब यहाँ पे जो नॉर्मल फंक्शन है नेफ्रॉन का उससे एक थोड़ा सा डिफरेंस है कि आर्टिफिशियल किडनी में कभी भी रीएब्जॉर्प्शन नहीं होता. ठीक है, तो देखेंगे, दिस इज सिमिलर टू द फंक्शन ऑफ द किडनी बट इट इज़ डिफरेंट सिंस देयर इज़ नो रीएब्जॉर्प्शन इन्वॉल्व. तो यहाँ पर कोई भी रीएब्जॉर्प्शन नहीं होता. दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन आर्टिफिशियल किडनी एंड नॉर्मल फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन. ओके स्टूडेंट, तो ये जो हीमोडायलिसिस का प्रोसीजर है इसके थ्रू किडनी फेल होने के बाद भी उस पेशेंट को हम
डिजीज फ्री रख सकते हैं और लॉन्ग टर्म तक वो अलाइव रह सकता है। ओके स्टूडेंट, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सक्रिएशन इन प्लांट्स। सो स्टूडेंट्स, हमने एनिमल्स के अंदर एक्सक्रिएशन को डिस्कस कर लिया है, अब हम डिस्कस करेंगे प्लांट्स के अंदर एक्सक्रिएशन किस तरह से होता है। सो प्लांट डू नॉट नीड एनी एक्सक्रिएटरी सिस्टम बिकॉज प्लांट्स के अंदर वेस्ट जनरेशन काफ़ी कम होता है और वो कम हार्मफुल वेस्ट को जनरेट करते हैं। सो प्लांट्स यूज डिफरेंट स्ट्रेटजी फॉर रिमूवल ऑफ वेस्ट। So plant use different strategy for excretion. They can deal with oxygen as well as carbon dioxide. तो गैस का एक्सचेंज वो स्टोमेटा के थ्रू करते हैं। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है जो कि हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर एक वेस्ट प्रोडक्ट है, उसको वो फोटोसिंथेसिस में यूज़ कर लेते हैं और फोटोसिंथेसिस के ड्यूरिंग जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है उसको वो एनवायरनमेंट में लिबरेट कर देता है स्टोमेटा के थ्रू और अपने रेस्पिरेशन में भी यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वो कुछ वेस्ट को ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस से भी बॉडी से बाहर एक्सक्रिएट कर सकते हैं। तो हमने देखा था प्लांट जो एक्सेस वाटर होता है उसको स्टोमेटा के थ्रू वाटर वेपर के फॉर्म में बॉडी से बाहर निकाल देते हैं, इसको हमने क्या कहा था, ट्रांसपिरेशन। तो इस प्रोसेस में भी वो कुछ वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर एक्सक्रिएट कर देते हैं। दे कैन गेट रिड ऑफ एक्सेस वेस्ट बाय ट्रांसपिरेशन। ठीक है, बिसाइड दिस प्लांट हैव मेनी डेड सेल्स। तो उस डेड सेल्स के अंदर भी जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं क्योंकि वो कम हार्मफुल होते हैं तो वो रेजन और गम के फॉर्म में स्टोर रह सकते हैं। ठीक है, देयर टिश्यू कंसिस्ट ऑफ डेड सेल्स। वेस्ट प्रोडक्ट्स आर स्टोर्ड एज रेजन एंड गम्स इन ओल्ड जाइलम। बिसाइड दिस सम वेस्ट मटेरियल स्टोर्ड इन लीव्स। ठीक है, सो वेस्ट प्रोडक्ट्स मे बी स्टोर्ड इन लीव्स दैट फॉल ऑफ। तो जब वो लीफ फॉल होती है उसके साथ वेस्ट भी बॉडी से बाहर रिमूव हो जाता है। बिसाइड दिस प्लांट कैन एक्सक्रिएट वेस्ट इनटू सॉइल थ्रू देयर रूट्स। तो सॉइल के अंदर भी वो डायरेक्टली वेस्ट को एक्सक्रिएट कर देते हैं। प्लांट ऑल्सो एक्सक्रिएट सम वेस्ट सब्सटेंस इनटू द सॉइल। तो इन स्ट्रेटजी को यूज़ करके प्लांट अपने वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर एक्सक्रिएट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो हमारा आज का टॉपिक था कंप्लीट हो चुका है। नाउ वी विल समराइज इट। फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट हीमोडायलिसिस। सो स्टूडेंट्स, किडनीज आर वाइटल ऑर्गन इन आवर बॉडी and due to some infection injury kidney cannot work properly. Due to this some waste accumulate in our body. तो हमारी बॉडी में क्या होता है, वेस्ट एक्यूमुलेट हो जाते हैं क्योंकि हमारी किडनीज प्रॉपर फंक्शन नहीं करती हैं। एंड इफ़ दीज एक्यूमुलेट इन एक्सेस अमाउंट इट कैन लीड टू डेथ। तो उससे हमारी डेथ भी हो सकती है। Then we use artificial kidney or hemodialysis. It is a device in which patient blood pass into numerous tubes which is suspended into dialyzing fluid. तो इसमें पेशेंट का ब्लड एक डिवाइस में पास कराया जाता है जिसके अंदर बहुत सारी ट्यूब्स हैं जो कि डायलाइजिंग फ्लूइड में सस्पेंडेड हैं। So patient blood pass into these tubes and waste filter out from this blood and goes into dialyzing fluid. तो waste material जो होता है ब्लड से फिल्टर होकर के इस dialyzing fluid में चला जाता है। Osmotic pressure of dialyzing fluid is equal to our blood. ठीक है, तो ब्लड के बराबर का इसका ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, इसलिए डिफ्यूज़न के थ्रू जो भी वेस्ट मटेरियल होते हैं वो फिल्टर होकर के डायलाइजिंग फ्लूइड में चले जाते हैं। एंड आफ्टर दिस प्यूरिफाइड ब्लड पंप बैक इनटू पेशेंट बॉडी। ठीक है, तो ये प्रोसेस बिल्कुल नॉर्मल किडनी जैसा ही होता है बट देयर इज़ नो रीएब्जॉर्प्शन, यहाँ पे रीएब्जॉर्प्शन नहीं होता है। दैन वी डिस्कस अबाउट एक्सक्रिएशन इन प्लांट्स। प्लांट यूज डिफरेंट स्ट्रेटजी फॉर एक्सक्रिएशन. They can get rid of some waste through transpiration, some waste material stored in old xylem and leaves, and they can secrete some waste into the soil directly. So student, इन strategy को use करके plants अपने waste को body से बाहर excrete कर देते हैं. So students, today our chapter is completed. In next video we will discuss question answer of this chapter. तब तक इसको अच्छे से learn करेंगे. Thank you.